हिलेगा तो बताना, है ना। टपल पढ़ लिया, लिस्ट पढ़ लिया, सेट पढ़ते हैं पाइथन में, है ना। सेट क्या है, डेफिनेशन सेट की, सेट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल, मतलब ढेर सारे आइटम को हम एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। एंड डिफाइन टू करली ब्रैकेट एंड सेट, यहाँ सेट लिख लो, सेट डिफाइन टू, सेट को हम किससे डिफाइन करते हैं, करली ब्रैकेट से। और फिर क्या लिखा है, अ सेट इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, मतलब जैसे लिस्ट में ऑर्डर में कलेक्शन होता है इंडेक्सिंग की, 0 इंडेक्स पे ये है, 1 इंडेक्स पे ये है, 2 इंडेक्स पे ये है ना, तो इसमें अनऑर्डर्ड में है। अनचेंजेबल, लिस्ट में हम चेंज कर सकते थे, अगर कोई आइटम लिखा है उसको हम किसी दूसरे नेम से या किसी दूसरा उस आइटम की जगह हम कुछ दूसरा आइटम लिख सकते थे, चेंज कर सकते हैं। लेकिन सेट में क्या है, हम चेंज नहीं कर सकते, अनचेंजेबल है। एंड अनइंडेक्स्ड, मतलब जब वो ऑर्डर्ड में नहीं होगा तो अनइंडेक्स्ड ऑब्वियसली होगा। अगर ऑर्डर्ड में होता 1 2 3 4, तो मान लो 1 2 3 4 है ऐसे ऑर्डर में, तो हम 1 को 0 इंडेक्स से इनिशियलाइज कर दें। लेकिन जब वो ऑर्डर में ही नहीं पता नहीं 1 प्रिंट होके आएगी, पहले 2 प्रिंट होके आए, तो हम क्या इंडेक्स इसमें कहाँ दे सकते हैं, इंडेक्स नहीं दे सकते हैं ना सेट में। बट यू कैन रिमूव, लेकिन हम रिमूव क्या कर सकते हैं, सेट के अंदर से हम किसी आइटम को, न्यू आइटम को इंसर्ट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव एंड ऐड न्यू आइटम इन सेट, क्या चीज, ठीक है, न्यू आइटम इन अ सेट क्या कर सकते हैं, बट यू कैन रिमूव एंड ऐड न्यू आइटम इन अ सेट। हम सेट में क्या आइटम को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। एंड सेट कंटेन ऑल डेटा टाइप, सेट में क्या है, सभी टाइप के डेटा टाइप कर सकते हैं, जैसे एज लाइक स्ट्रिंग, बुलियन, बुलियन को बूल लिखते हैं ना, बुलियन, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे और एक बढ़ा लो, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। और नोट हमारा क्या है, इसमें एक नोट के सेट इज कंसीडर 1, जो 1 को हम क्या बोलते हैं, हमेशा ट्रू बोलते हैं ना। ये ऐसा ट्रू लिखा नहीं, ट्रू ऐसा इस तरह लिखा जाता है, यही है ना, ये ट्रू है, हमने कैपिटल में लिख दिया है, ये फॉल्स है ना। अगर 1 लिखेंगे तो उसको क्या कंसीडर करेगा, ट्रू, और 0 लिखेंगे तो क्या कंसीडर करेगा, फॉल्स। और वैल्यू क्या है इसमें, डुप्लीकेट वैल्यू नॉट अलाउड, अनऑर्डर्ड एंड डुप्लीकेट वैल्यू लिखी है, नहीं लिखी है, चलो भी दिखाते हैं कि मतलब सेम वैल्यू को अलाउ नहीं करता है, यूनिक वैल्यू इसका एक और एक लिख लो यहाँ, चलो नीचे लिख देते हैं, ये मतलब एक यूनिक वैल्यू लेगा। अगर देखो यहाँ पर ट्रू लिखा है, 1 लिखा है ना, तो इसको एक ही चीज प्रिंट करेगा, या तो ट्रू ये प्रिंट करेगा या तो 1 प्रिंट करेगा। यहाँ 0 लिखा है, ये फॉल्स लिखा है, तो मतलब या तो 0 प्रिंट करेगा या तो फॉल्स प्रिंट करेगा। यहाँ हेलो लिखा है, यहाँ एप्पल लिखा है, मान लो कॉमा करके हम एक और हेलो लिख देते हैं, हेलो, ठीक, तो ये एक हेलो यूनिक एलिमेंट को प्रिंट करेगा। अगर जो 2 बार हेलो है तो उसको एक ही कंसीडर करेगा, सेट में यही होता है ना। प्रिंट कर रन करा के देखो, और हाँ प्रिंट क्या, सेट माई सेट नाम के एक वेरिएबल में हमने अपना सेट क्या बनाया, और ये क्या लगा है, करली ब्रैकेट लगा है, ठीक है। फिर प्रिंट किया माई सेट में क्या है, पूरा सेट का हमारा डेटा टाइप है, उसको प्रिंट किया। अगर हम देखना है कि ये हमारा सेट है, ये हमें पता तो चले कि सेट है या कुछ और है, तो इसके लिए क्या एट्रीब्यूट यूज करेंगे, प्रिंट टाइप और जिस वेरिएबल में हमने अपना पूरा डेटा स्टोर कराया है। अब इसको हम रन कराते हैं, ये देखो 0 1 आया, ट्रू फॉल्स नहीं आया, ट्रू फॉल्स की जगह क्या आया, 0, और ऑर्डर नहीं मेंटेन है। ऑर्डर देखो कैसे नहीं मेंटेन है, देखो ऑर्डर नहीं मेंटेन। हेलो पहले प्रिंट किया था, हेलो पहले हमने ऑर्डर में दिया था, लेकिन प्रिंट किया वो क्या आया, 0। फिर हमने 1 दिया था तो 1 आना चाहिए था ना, तो आया क्या, 1 नहीं, हाँ, फिर हेलो 0 प्रिंट किया, फिर 1 आया तो 1 आया, लेकिन हमने उसका ट्रू दिया था तो क्या आना चाहिए था, ट्रू। मान लो 1 आ गया, फिर हमने 5.6 दिया था, क्या आना चाहिए था, 5.6, यही आया। देखो फॉल्स हमने लास्ट बीच में दिया, लेकिन कहाँ आया, 0 पहले आया, तो क्या ऑर्डर में नहीं है, हर बार चेंज हो जाएगा रिजल्ट।
मान लो इस बार हमने रन कराया तो ऐसा आया है, अगर मान लो दूसरी बार रन कराते हैं इसको तो फिर कुछ चेंज हुआ। फिर से देखते हैं ये देखो एप्पल पहले आ गया ना, पहले 0, तो ये ऑर्डर में नहीं रहेगा है ना। देखो सारी वैल्यूएं क्या है, ये इंटीजर, स्ट्रिंग, इंटीजर और ये फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, क्लास कैसा है इसका, सेट। समझ में आ गया इतना है ना। अगर ट्रू को ये क्या कंसीडर करेगा, चाहे हम ट्रू लिखें या 1 लिखें, ये एक ही सेम वैल्यू समझेगा। ट्रू मीन्स क्या होता है 1, 1 मीन्स ट्रू, 0 मीन्स फॉल्स, फॉल्स मीन्स 0। नोट करो इतना। डुप्लीकेट वैल्यू और नॉट अलाउड। कलेक्शन क्या गलत है क्या? कहाँ कलेक्शन है? कलेक्शन हो गया। ठीक है ना। लिस्ट पढ़ा, टपल पढ़ा, अब हमारा सेट। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, डिक्शनरी है ना। डिक्शनरी को भी कर्ली ब्रैकेट से इनिशियलाइज करते हैं, लेकिन थोड़ा उसमें डिफरेंट है। हो गया। आउटपुट इसका ये लो, ये 0, 1, 4, 5.6 एप्पल। देखो ट्रू लिखा था, ट्रू की जगह क्या आया 0, फॉल्स लिखा था, फॉल्स की जगह क्या आया, तो नहीं हाँ ट्रू की जगह क्या आया 1, फॉल्स की जगह 0। फिर ये फ्लोट हमारा है, ये स्ट्रिंग है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी स्ट्रिंग। और कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं है कि कौन एप्पल पहले प्रिंट हो जा रहा है कि 0 है ना। हम फिर से क्या करते हैं, इसकी लेंथ पता करते हैं है ना। ये हमारा दिया है, ये सेट दिया है, इसकी हमें लेंथ पता करनी है। कौन सा एट्रीब्यूट लगाएंगे, len लेंथ। और किसका लेंथ में, हमारे इस सेट का कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट हैं। और कितने आए हैं, क्यों सेम है, क्योंकि वो हमेशा यूनिक वैल्यू को काउंट करेगा ना। तो इसमें हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर आओ, सही है ना। लेंथ ऑफ सेट, ये सेट की लेंथ फाइंड करने के लिए क्या यूज करेंगे, ये एट्रीब्यूट है ना। ठीक है, समझ में आ गया, जल्दी लिखो। बस तुम पूरा नहीं, तुम पूरा वेरिएबल ना लिखे, बस सिर्फ सीधे इतना लिख लो कि कैसा अपना लेंथ हम फाइंड, उसी वेरिएबल में प्रिंट लिख लो, फिर नीचे लेंथ और वो वेरिएबल, तुरंत हो जाएगा। हो गया। मान लो हमने एक वेरिएबल बनाया सेट 2 का, मेरा एक ये सेट 1 हो गया, एक सेट 2 का बनाते हैं ना। सेट 2 इज इक्वल टू, इसमें हम लिख देते हैं
हेलो, कॉमा 5 4 कॉमा 6 कॉमा 2 है ना, कॉमा 1। ठीक सर ये सेट टू दूसरा वेरिएबल है। हाँ, सेट टू दूसरा। तो सर तो उसमें राउंड है। हाँ, राउंड नहीं पता से अगर हमारा सेट ऐसे है और इसको हम चाहते हैं कि इसको सेट बनाना, राउंड ब्रैकेट है और इसको हम ये इस टाइम क्या है, ये सेम टपल है। टपल किस ब्रैकेट से राउंड ब्रैकेट से, लेकिन हम इसको चाह रहे हैं कि किस में बनाना, सेट। तो हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, सेट यूज किया। एक ये कंस्ट्रक्ट इधर ब्रैकेट लगाया और ये इधर ब्रैकेट लगा, वेटर करते हैं, प्रिंट करते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ क्या, सेट टू का टाइप देखना है ना, किसमें है सेट टू, हमारा राउंड ब्रैकेट में है। लेकिन हमने आगे एट्रीब्यूट का यूज किया, सेट, और कंस्ट्रक्ट किया हमने इस टपल को किससे कंस्ट्रक्ट करना है, सेट बनाना है। तो हमने देखो पहला तो ये तुम लोग को पता ही है, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं ये। ठीक, अब सेट टू हम इसको 5 करते हैं ये, और एक अच्छा एक ब्रैकेट कम लगा है ना ये। क्या है, क्लास कैसी आई, सेट नाम की है ना। अगर कोई टपल है या कोई राउंड ब्रैकेट में है, उसको अगर सेट बनाना है तो आगे सेट और उस ब्रैकेट के अंदर हम यूज कर लेंगे। इसमें लिख दो यहाँ पर आओ, ये किसका एग्जांपल है, कंस्ट्रक्टर द सेट, और हम क्या यूज करेंगे, सेट राउंड ब्रैकेट। इसके अंदर कोई भी वैल्यू दे देंगे और हमारा क्या बन जाएगा, वो सेट है ना। ठीक है, यहाँ पर हम कोई वैल्यू दे देंगे ब्रैकेट में ऐसे, तो ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ ये क्या डिफाइन करेगा, सेट है ना। तो सेट को अगर कोई टपल है उसको सेट डिफाइन करना है तो कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे क्या करेंगे, सेट एट्रीब्यूट यूज करेंगे, राउंड ब्रैकेट के अंदर अपना जो भी हमें जो भी चीज़ देनी है वो दे देंगे। है ना, हो गया। क्या, अच्छा एक ब्रैकेट हट गया। हाँ, जितने ब्रैकेट ओपन होंगे उतना ही क्लोज करेंगे, है ना। जैसे प्रिंट पे ये टाइप के लिए एक ब्रैकेट, तो ये टाइप का बंद हुआ, सेट का बंद हुआ, हो गया। रन करा के बताएं, नहीं बता, देखो ये सेट कैसा है, सेट टू नाम का वेरिएबल है, और हमने ये मान लो इतना क्या लिखा है, ये इतना जो लिखा है ये वाला इतना पार्ट क्या है, टपल है। टपल को किससे करते थे, राउंड ब्रैकेट से करते थे। इसके आगे हम एक एट्रीब्यूट लगाएंगे सेट को, सेट नाम का, और जो हमारा टपल है इसको किसके राउंड ब्रैकेट में कर देंगे, तो क्या बन जाएगा ये, इसका क्लास कैसा होगा हमारा, सेट का। नीचे हमने प्रिंट करा है, प्रिंट टाइप ऑफ वेरिएबल s2, तो कैसा है क्लास इसका, सेट। ठीक हो गया। हम क्या करते हैं, फॉर लूप यूज इन सेट। हम फॉर लूप का यूज करेंगे सेट में। मान लो सेट नाम का एक वेरिएबल बना है, नहीं पहला ही बना है, वो सेट टू नाम का वेरिएबल बना है, बना ले। सेट 3 नाम का वेरिएबल बनाया हमने, इसमें लिखो हेलो, 5, 6, ठीक, राउंड ब्रैकेट लग गया।
हाँ इक्वल होगा सेट 3 इज इक्वल वेरिएबल हमेशा इक्वल में ही साइन करेंगे ना। अब इंटर फॉर अब फॉर के बाद हम क्या एक वेरिएबल लेंगे जिसमें जो वैल्यू इटरेट होंगी उसको हम क्या करेंगे स्टोर करेंगे। फॉर एक्स इन किसमें से हम इटरेट करेंगे सेट 3 से इटरेट करेंगे और फिर क्या करेंगे कोलन लगाया और इंटर किया फिर क्या कराएंगे हाँ प्रिंट किसको प्रिंट कराएंगे किसमें फॉर किसमें वैल्यू अपनी स्टोर करेगा एक्स में हर एक वैल्यू क्या है स्टोर करेगा। तो हम एक्स में यहाँ प्रिंट कराते हैं इसको कमेंट आउट कर देते हैं और ये ठीक ये किस यहाँ से ठीक यहाँ से क्या है फॉर लूप का यूज फॉर लूप यूजिंग सेट चाहे जैसे भी लो फॉर लूप का हम सेट में यूज कैसे करेंगे। आंसर अच्छा इसका बताओ क्या आएगा कोई बता पाएगा। ऑर्डर में नहीं आएगा ये कोई नहीं ऑर्डर में तुमसे नहीं पूछ रहे हैं आंसर क्या आएगा ये बताओ बस। ऑर्डर में नहीं आएगा ये तुम्हें भी पता है क्योंकि ऑर्डर में आता ही नहीं है। 5 6 एप्पल हेलो हाँ ये आएगा क्या आया एप्पल 5 6 हेलो है ना क्योंकि जो डबल वाले हैं वो क्या करेगा उसको लेगा नहीं और ये हर एक वैल्यू को एक ही बार प्रिंट करेगा। लेकिन देखो इस बार पहले एप्पल आया 5 आया हम फिर से रन कराते हैं इसको। पहले एप्पल 5 आया था फिर से रन कराते हैं। इस बार देखो क्या है 5 पहले आया हेलो है ना तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं है दिख भी रहा कि ऑर्डर नहीं है। ये कह रहा हम ऑर्डर में नहीं चलेंगे बस हम वैल्यू तुम्हें प्रिंट करके देंगे ऑर्डर में नहीं चलेंगे है ना। समझ गए लूप का कैसे यूज करेंगे इसमें आगे बढ़ो। हाँ हाँ ठीक है यहाँ पर आते हैं तब तक कि तुम लोग लिखो हम एक दूसरा यूज करते हैं हो गया। अब हमको चेक करना कि इस आइटम प्रेजेंट और नॉट इन सेट क्या सेट में आइटम प्रेजेंट है या नहीं। हम कैसे चेक करेंगे कि वो जो इस आइटम को हम चाह रहे हैं वो उसमें प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। तो मान लो हम प्रिंट लिख लिया प्रिंट और किस आइटम को करना है हमें क्या पता करना है बताओ। मान लो हम लिख देते हैं इसमें मोहन इन किसमें सेट 4 में। ये इन कौन सा ऑपरेटर है ये मेंबरशिप ये पता करेगा कि सेट मोहन हमारे सेट का मेंबर है कि नहीं है ना। फॉल्स हाँ नीचे वो तो ऊपर वाला उसका एलिमेंट है जो ये वाला लिखता है ये फॉर लूप का है। फॉल्स मोहन हमारे लिस्ट सेट का मेंबर नहीं है ना तो फॉल्स आया। अब मान लो हम यहाँ पर मोहन की जगह लिख देते हैं यहाँ पर आते हैं हम लिख देते हैं हेलो हमारे लिस्ट का मेंबर है ना ट्रू है ना ठीक। तो ये लिख लो कि कैसे पता करेंगे तुम इफ कंडीशन के बिना इफ हेलो इन दिस सेट देन प्रिंट अपना वो प्रिंट इफ के अंदर जो वेरिएबल होगा उसको प्रिंट करा लो। अगर हम लिख देते इफ में इफ हेलो इन सेट 4 तो प्रिंट करा देते यस या फिर
नो, वो प्रिंट अपने हिसाब का होता है। इसमें क्या है, ये तो ट्रू हाँ है या नहीं बताएगा। अगर इफ लगाएंगे तो इफ हेलो इन सेट 4, क्या हेलो इस सेट 4 में है, अगर ऐसा है तो प्रिंट करो हाँ ये प्रेजेंट है। तुम ऐसे भी लिख सकते हो हाँ ये प्रेजेंट, तो क्या प्रिंट होकर आएगा हाँ ये प्रेजेंट है, क्योंकि वो प्रिंट अपने स्टेटमेंट में हम दे रहे हैं। हो गया। और ये देखो यहाँ फॉर लूप लगा दी, इंडेंटेशन का ध्यान रखना। इसे फॉर लूप लगा दी, कोई इंडेंटेशन में वन टाइप का दिया हमने, कमेंट कर दिया, लेकिन वन टाइप का इंडेंटेशन है ना, तो जिसमें इतना मान लो जिसमें हमें कोलन लगा है लास्ट में, उसके बाद हमें इंडेंटेशन ध्यान देना है बस, है ना। फिर इंटर मान लो हम कोई न्यू आइटम को ऐड करते हैं, मान लो सेट 5 नाम का वेरिएबल हमने लिया और इसके अंदर हमने स्टोर किया 3, 4, 5, 6, हेलो, है ना। और फिर सेट 5 यहाँ देखो हम एक आइटम ऐड करेंगे क्या सेट में, है ना। इधर देखो सेट के अंदर जो हमारा प्रेजेंट सेट है वो क्या है 3, 4, 5, 6 हेलो, है ना। जो हमने इनिशियलाइज किया सेट का वो क्या है सेट 5, 3, 4, 5, 6 हेलो। और हमने ऐड क्या किया है एट्रीब्यूट क्या यूज करेंगे, जिस सेट की जिस वेरिएबल में तुमने सेट डिफाइन किया है उस वेरिएबल के साथ डॉट लगा के ऐड नाम के एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। और अपना राउंड ब्रैकेट में स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप का दे देंगे, इंटीजर है तो इंटीजर टाइप का दे देंगे, 5 है तो केवल 5 लिख देंगे और प्रिंट सेट 5। देखते हैं हमारा क्या आता है। ये मोहन पहले तो क्या है, मोहन आ गया, पहले तो प्रिंट पहले ही करा देंगे, एक बार यहाँ पर पहले प्रिंट करा देते हैं। ये प्रिंट तो पता चले कि हाँ क्या ऐड हो रहा है कि नहीं ऐड हो रहा है ना। देखो पहले 3, 4, 5 से हेलो आया और नीचे हमने मोहन को ऐड किया तो देखो मोहन लास्ट में ऐड होगा। जरूरी नहीं कि लास्ट में ही ऐड होगा, वो कहीं भी ऐड हो सकता है ना, ऑर्डर में नहीं ऐड होगा कि लास्ट में ऐड हो रहा है। नोट करो इसे। हो गया। हो गया। अब हम देखेंगे अपडेट कैसे, तब तक लिखो हम अपना कर। क्या टाइपिंग में नहीं आ रहा? हो गया। डाल दें, हो गया। आउटपुट देखा नहीं, फिर से देखना है आउटपुट देखो।
पहला क्या है 3 4 5 6 हेलो, नीचे हमने मोहन ऐड किया है, देखो मोहन आ गया पहले, है ना। जिसको कोई दिक्कत होगा पूछ लेगा। तो आइटम को अपडेट करेंगे, है ना। हाउ टू अपडेट 6 is equal to 1, 2, 3, 4 राउंड नहीं लगेंगे, वो करली ब्रैकेट लगेंगे, ध्यान नहीं दिया। जब भी राउंड ब्रैकेट नहीं लगेंगे, सेट है तो हम करली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, है ना। तो बता भी रहा कि करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। हमने क्या एक सेट बनाया है, सेट 6 नाम का, एक सेट 7 नाम का बनाया। हम चाहते हैं सेट 6 में अपडेट हो जाए सेट 7, और सेट 6 को क्या किया हमने प्रिंट कर दिया। देखिए आउटपुट क्या है 1 2 3 हेलो। अच्छा 2 बार हेलो लिखा था, देखो इसमें हेलो नीचे भी था, एक ऊपर भी था, तो अपडेट होगा लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू नहीं कंसीडर करेगा। तुम चाहे अगर 1 2 3 4 अगर जितना ऊपर दिया उतना नीचे करके अपडेट करोगे तो एक ही वैल्यू आएगा, एक ही सेट, है ना। तो ऑर्डर में नहीं आएगा, ना ऑर्डर में आएगा ना डुप्लीकेट वैल्यू लेगा। नीचे सिर्फ क्या है जो इससे डिफरेंट है पहले वाले सेट से, 5 6 7 8 डिफरेंट है, बाकी गुड। ओ भाई बैटरी लो, चलो ठीक है, देखो है ना। अपडेट करके कैसा होगा ये, देखो यूनिक एलिमेंट, दोनों सेट के यूनिक एलिमेंट को कंसीडर करके एक अपने सेट में वो कर लेगा, है ना। समझ गए। हमने सेट 6 को हमने क्या किया, सेट 6 जो है हमारा ये सेट 6 है, इसको हमने सिर्फ सेट 7 से अपडेट किया है। तो 6 सेट के जो एलिमेंट सेट 7 में पहले से मौजूद हैं उनको कंसीडर नहीं करेगा, और जो सेट 7 में एलिमेंट हैं जो सेट 6 में नहीं है उनको अपने अंदर अपडेट कर लेगा, और हम प्रिंट सेट 6 करा देंगे। और ऑर्डर में भी नहीं आएगा कि पहले 1 2 3 4 आए, फिर हेलो, फिर गुड, फिर 5 6 7, वो कुछ भी आ सकता है। हेलो 1 2 3 4 7 6 8, तो कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं, है ना। ठीक है, बाकी अभी इसके और एलिमेंट पढ़ेंगे, रिमूव, क्लियर, आज कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसका अगला पार्ट हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।